जवार शाह के मजबूर करने पर फौजिया और आमिर का निहाल से माफ़ी मांगना और फिर जवार शाह से ये कहना कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो हुनैन शाह की मोहब्बत में किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि जवार शाह ने निहाल के लिए सब कुछ ठीक कर दिया तो ये महज एक गलतफहमी है, क्योंकि कहानी तो अभी शुरू हुई है। निहाल को ऐसा लगने लगा है कि जवार शाह की मोहब्बत पाकर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। शबाब निहाल को लेके ही सिर्फ औलाद के लिए आई है कि जैसे ही जवार शाह की औलाद हो जाएगी वो निहाल को चलता करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता निहाल किस तरह से जवार शाह के दिल पे राज करेगी ये चीज़ देखती है शबाब कि मेरी जगह तो कम हो जाएगी। किस तरह से ये बाहर की चपड़ासी की बेटी जो है वो जवार शाह के दिल पे राज करेगी तो मेरे मद्दे मुकाबिल आके ये कैसे खड़ी हो सकती है। उसके दिल में अलग जेलसी और हसद होगा। फौजिया के अंदर गुस्से की जो आग भड़क रही है वो जवार शाह के सामने तो कह देती है कि ठीक है, वाकई उससे गलती हो गई, और जवार शाह भी उस पर भरोसा कर लेता है कि फौजिया ने माफ़ी मांग ली है, हमारी बड़ी बहन है, इसने हमारे लिए इतना कुछ किया, वो भी फौजिया को माफ़ कर देता है। लेकिन फौजिया आगे क्या करने वाली है, निहाल की कैसे ज़िंदगी अजीरन करने वाली है। जवार शाह की मोहब्बत के सहारे निहाल के दिन अच्छे गुजर रहे होते हैं, तभी वो एक बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है शबाब फौरन बच्चा ले लेती है और निहाल को बच्चे का मुंह तक नहीं देखने देती, और निहाल से ये कहा जाता है कि वो यहाँ से चली जाए। लेकिन निहाल ममता की मारी अपने बच्चे को देखने के लिए पूरी कोशिश करती है। यहाँ एक तरफ हवेली में बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है कि जवार शाह के यहाँ बेटा हो गया और सब देखने के लिए आते हैं, मुबारकबादें दी जाती हैं। दूसरी तरफ निहाल की उजड़ी हुई ममता जवार शाह की तरफ देखती है कि शायद वो कोई उसके लिए एक्शन ले, शायद ही वो उसके लिए आवाज़ उठाए। लेकिन यहाँ जवार शाह बिल्कुल भी उसके लिए कुछ नहीं बोलता, बल्कि शबाब के साथ वो बच्चा लेकर ऑन द स्टेज आ जाता है और वो दोनों लोगों में अपनी खुशी मना रहे होते हैं। दूसरी तरफ फौजिया को मौका मिल जाता है कि क्यों ना निहाल से आज मैं बदला लेके रहूं जो उसने मेरी इंसल्ट की है। अब वो देखती है कि जवार शाह तो इसे देख भी नहीं रहा। ज़किया और फौजिया दोनों देखती हैं कि हर कोई अपने अपने कामों में बिजी होता है। वो जावेद को फौरन ही आंख का इशारा करती हैं कि ये जो निहाल इस वक्त यहाँ पे आई है इसको पकड़ के इसके पुराने वाले सर्वेंट क्वार्टर में लेके जाया जाए। अब वो जावेद उसको वहाँ से लेके सर्वेंट क्वार्टर चला जाता है जहाँ पहले निहाल रहती थी। अब थोड़ी ही देर बाद ज़किया और फौजिया वहाँ पे आ जाते हैं और सही उसको मानों में बेइज्जत करते हैं कि तुमने जो कुछ भी आज किया है उसका बदला आज हम चुकाएंगे, और उस पर छुरी के ऐसे वार किए जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब निहाल नहीं बच पाएगी। जावेद जब निहाल को घसीटते हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ लेके जा रहा होता है तो ये चीज़ शबाब देख लेती है। शबाब पीछे पीछे इन सब के जाती है कि आखिर ये करने क्या वाले हैं। उसे शक होता है कि कहीं जवार शाह की कही गई बात वाकई सच तो नहीं है, क्या ये वाकई निहाल की जान लेना चाहते हैं। और ये अपनी आंखों से मंजर देखती है कि किस तरह से ज़किया छुरियों के वार करती है निहाल पे। दुखों की मारी और जख्मों से चूर निहाल जमीन पर खून से लथपथ पड़ी होती है, लेकिन उसे कोई देखने वाला नहीं होता। आइंदा आने वाली एक साथ के रिव्यूज के लिए काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।